नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम हमीरपुर जिले के न्यूरिया गांव में और इस गांव में बहुत अच्छा आला कार्यक्रम हुआ था। जो कि हमारे साथ हैं आला गायक हैं। आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका हमारा प्रणाम। जी नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है उमा शंकर सेन, ग्राम कमलखेड़ा, जनपद बीरभूम, महोबा से। तो आपका हमने देखा रात को प्रोग्राम इतना ही अच्छा, इतना शानदार है और आपका जो गाने का तरीका है और जो आपका जो बताने का तरीका है उसको एक एक बोल मतलब समझ में आ जाते हैं। तो ये हमारे बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण विधा है, सबसे अच्छी लोकप्रिय आल्हा गायन। इसमें जैसा मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि और दूर तक जन जन तक ये बात पहुंचे कि आल्हा आखिर है क्या। महाकवि जगनिक द्वारा रचित आलखंड राष्ट्रीय भावना एवं मर्यादा का महाकाव्य है। इसने लोक शक्ति को जगाया, स्फूर्त भी किया। लगभग 888 वर्षों से, ये बहुत पुरानी कथा हो गई, लगभग 888 वर्षों से मुख तक की यात्रा करती है महागाथा आल्हा गायकों के द्वारा आज भी संजीवित है, जीवित है, अमर है। और बात बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण, यूरोपीय सेना से युद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आल्हा गायन का, आल्हा गायकों का सहारा लिया था। अपने योद्धाओं को रणमत करने के लिए उन्होंने आल्हा गायन सुना और युद्ध के मैदान में कूदे। इसलिए माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने भी आल्हा गायन सुना और इसकी सराहना की। आपने जब आला की शुरुआत करी तो मतलब कब से शुरुआत करी थी आपने आला की? ये मैं बाल अवस्था में लगभग 18 साल से आकाशवाणी छतरपुर में सिलेक्ट हो गया था। इसके बाद मैंने फिर संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, दूरदर्शन भोपाल, सूचना विभाग लखनऊ, संस्कृत विभाग लखनऊ, जनजाति विभाग लखनऊ, इन संस्थाओं में मैंने अपना आल्हा गायन प्रस्तुत किया। आल्हा गायन के साथ साथ जो भी जयंती होती है, चाहे वो तिलक उत्सव हो, विवाह समारोह हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हो, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हो, जल जीवन मिशन योजना हो, या जैसे कोरोना की बीमारी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण हो, इन प्रोग्रामों में, इन कार्यक्रमों में मैंने सभी में आल्हा गायन किया। आल्हा उदल की वीरता का बखान तो किया ही जाता है, साथ में उन असंख्य शहीदों का गुणगान किया जाता है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को एक नई दिशा दी। हमने रात को देखा कि आप बहुत अच्छा मतलब आला गायन कर रहे थे, तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा था सुनने में। हम चाहते हैं कि जो हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको लाइव एक बार अपना आला गायन सुनाया जाए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हम बुंदेलखंड की भूमि में बैठे हैं। ये हमारी एक बुंदेलखंड भूमि वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। आल्हा गायन में से हम भूमि को और ही अच्छा बनाना चाहते हैं और ही अच्छा लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि ये बुंदेली धरती अपनी अजब निराली शान है, ये बुंदेली धरती अपनी अजब निराली शान है, किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पूरब जिसमें बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है, चंदेलों की गाथा कहते वहां के सैल सनीचर है। कौन सा कालिंजर? जिस कालिंजर का नाम चारों युगों में आया हो। सतयुग में हिमगिर कहे कालिंजर को, सतयुग में हिमगिर कहे त्रेता पिंगल नाम, और द्वापर में कहे स्वर्णगिर कल कालिंजर नाम। तो पूरब दिश में बना हुआ है सुंदर किला कलिंजर है, चंदेलों की गाथा कहते वहां के सैल सनीचर है। वहां विराजे शंकर जी है, नीलकंठ कहलाते हैं, और जिन्नत दर पर आकर मनवांछित फल पाते हैं। मानदान बुंदेलखंड को देवों का वरदान है। इस बुंदेलखंड को देवी देवताओं का वरदान है। मानदान बुंदेलखंड को देवों का वरदान है, किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पश्चिम दिश में नगर वो अच्छा छत्रसाल की शान, जहां भूषण ने अपनी कविता में किया बहुत गुणगान। वहां
महोबा की माटी को कोट कोट जन करे प्रणाम। आल्हा उदल की गाथा को जन जन गाते आठोया। वीर भूम बुंदेलखंड में महोबा नगर महान है। और केन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। धर्म ध्वजा फहरात जहां अरे जल रही जोत अखंड। और राम सिया बेचरे जहां हरे बेचरे पांडव नंदे। कैसा लगा आपको आला? बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहते हो बाबा जी? बहुत बढ़िया आला हुआ यहाँ। यहाँ पे मतलब कब कब आला होता है? सावन के महीने में सावन के महीने में कितनी बार आला होता है? 10 बार होता है। गायक के लिए क्या कहना चाहते हो? अरे क्या कहना है फिर उनको, अब तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अपना जो प्रोग्राम रहता है अपना बुंदेलखंड में ही रहता है क्या बुंदेलखंड से अपना बाहर भी रहता है? नहीं नहीं, मेरा कार्यक्रम भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, छतरपुर और हरियाणा, कई प्रांतों में मैंने अपना कार्यक्रम दिया। बड़े बड़े राष्ट्रीय मंचों में मैंने अपना कार्यक्रम दिया। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो मेरे कार्यक्रम लगभग 12 महीने चलते हैं। 12 महीने चलते हैं। हाँ, ये चाहे वो विवाह उत्सव हो, तिलक उत्सव हो या जन्म उत्सव हो, तो उसमें भी लोग हमें ज्यादा से ज्यादा बुलाते हैं और वरीयता देते हैं, सराहना करते हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो हमने सीखा है, जो इतिहास है हमारे वीरों का, वीरांगनाओं का, वो जन जन तक पहुंचाया जाए कि जो आल्हा की जो विधा है ये विलुप्त न हो। हमारा ये प्रयास है और सभी लोगों से, आल्हा गायकों से, श्रोता समाज से, बड़े बड़े लोगों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस विधा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और आल्हा गायकों का उत्साह वर्धन भी करें। इस समय भारत सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काफी मात्रा में कलाकारों का उत्साह वर्धन भी कर रही है। जब से ये हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार हुई, इसमें कलाकारों का, आल्हा गायकों का कोई भी विधा हो, अगर वो पंजीकरण है उसका लखनऊ, छतरपुर में, तो काफी उत्साह वर्धन भी हो रहा है हम लोगों का। हम प्रसन्न हैं और जनता से भी हमें काफी आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस विधा को हम सोचते हैं कि और आगे बढ़ाया जाए। यही हमारी ईश्वर से, भगवान भोलेनाथ से, मनिया देव से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय वीर आल्हा। नमस्कार, मैं उमा शंकर सिंह। तो अभी आपने आला गायक जी से तो मिल लिया है, अब मिलते हैं हम आपको जो साथ में इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी मतलब मजीरा बजाते हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी आपको। नमस्कार। तो अपने बारे में थोड़ा परिचय बताइए। मैं राम स्वरूप अनुरागी, ग्राम मकरबई, यादव खोड़ा, महोबा जिला से हूँ। तो अपना जो ये बजाते हो मजीरा, तो मतलब कैसे ढोल के हिसाब से बजाते हो, मतलब कि गायकी के हिसाब से बजाते हो? गायकी के हिसाब से। तो हम चाहते हैं एक बार थोड़ा सा और आप भी बजा के दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, ये कला देखिए बजाने की, जो जैसी गायकी रहती है, जैसी ढोल रहती है, उसी के हिसाब से पूरा बजाया जाता है। यूट्यूब में कार्यक्रम हमारे पड़े हैं, मोबाइल नंबर भी है और पुनः मैं मोबाइल नंबर भी आपको बताई देता हूँ जी। 63 93 49 55 87 96 95 70 2006, ये संपर्क करने के हमारे मोबाइल नंबर है। और यूट्यूब में आप बुंदेली मिक्स के द्वारा ये कार्यक्रम, हमने कई कार्यक्रम दिए हैं। ये हमारे भाई जी करही निवासी, जिला हमीरपुर के हैं। कई कार्यक्रम इन्होंने लिया हमारा और इंटरव्यू भी किया और हमें इससे काफी हमारी उन्नत हुई, पदोन्नत हुई, जन जन तक के आप लोगों ने पहुंचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।